नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा के ये जो डाकघर के पास चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो प्रतिमा लगी हुई है और आज इनकी जयंती मनाई जा रही है। जयंती क्यों न मनाया जाए, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ऐसे वीर सपूतों को हम नमन करते हैं और इनकी श्रद्धांजलि हर वर्ष मनाई जाती है। आइए मैं विमल विद न्यूज के साथ इतने गणमान्य लोगों के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आज इनकी मूर्ति को, यहाँ पर जो इनकी प्रतिमा लगी हुई है, देखिए हमारे देवतुल्य, हमारे जो यहाँ के जो समाज सेवी हैं लगातार विकास के कार्यों में लगे हुए हैं, कैसे इस देश का विकास हो। और देखिए अभी इनका माल्यार्पण होगा, धूप दीप जलाए जाएंगे और अपने इष्ट को मैं भी सबसे पहले नमन करता हूँ कि आपके जैसे वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। इसके लिए हम कोटि कोटि बार आपको नमन करते हैं और ये विश्व देश आपको कभी भी भूल नहीं सकता। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर अब इनका जो जयंती मनाया जाएगा। देखिए हमारे गणमान्य लोग नहीं दिख सकते, गणमान्य लोग माल्यार्पण करते हुए, और कितना सुंदर दृश्य है, कैसे दृश्य न हो, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और ऐसे इनके माता पिता को भी मैं बार बार नमन करता हूँ कि आपकी कृपा से आपने इतने सुंदर वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिसके कारण से आज हमारा देश आज़ाद है। लेकिन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंधुओं, आज अमर शहीद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भारत माता गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, पूरे देश के युवाओं को उन्होंने संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। आप जानते हैं कि चाहे वह काकोरी का कांड हो, चाहे सैंडर्स का वध करना हो, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, इन जैसे रणबांकुरों ने युवाओं के अंदर एक नई क्रांति ला दी। वो कहा करते थे, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय विभूति मंच की ओर से यहाँ पधारे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी महान विभूतियों को 2 पुष्प अर्पित करने के लिए आज चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक स्थल पर पहुँचे हैं। और मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि कृपया 2-2 पुष्प यहां पर अर्पित करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्री राजेश झा से, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के। जी जल्दी जल्दी लगातार पुष्पांजलि करते हुए यहाँ के गणमान्य लोग आप देख रहे हैं गोड्डा में। और आप राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और सामाजिक कार्यों में तत्परता दिखाने वाले इकरारुल हसन आलम जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर अपने 2 शब्द विचारों को होनी चाहिए कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है। इस अवसर पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, भगत सिंह जी हों और जितने भी हमारे देश को आज़ाद करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग इसलिए याद करते हैं कि आज उन्हीं की बदौलत हम लोगों को आज़ादी मिली है। और ये हर वर्ष हम लोग इनको इसी आज़ादी के बिना पर जो है याद करते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो ही कुर्बानी से ही आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वरिष्ठ
महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। ये 25 वर्ष के थे। इनके हृदय के पोर पोर, शरीर के रग रग, मन के हर एक कोना में आज़ादी की भावना थी और इन्होंने 25 वर्ष के उम्र में स्वतंत्रता का झंडा लेकर बली बेदी पर चढ़ गए और इन्होंने अपने ही पिस्तौल से अपने स्थिति परिस्थिति नियति को समझते हुए प्राण दे दिए। आज इनकी जयंती है। हम लोग सभी बुद्धिजीवी गोड्डा के मना रहे हैं और बस इतना। युवा आगे बढ़े और महान क्रांतिकारियों को कैसे श्रद्धांजलि दी जाए, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हर हमेशा सम्मान का भाव रखने वाले मैं सरजीत जी से आग्रह करूंगा करने हो जाए। आज के समय में पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, दिल्ली हो, गोड्डा हो, भागलपुर हो, इतना असंतोष क्यों है? कहीं कहीं तो भूल हुआ है हम लोग से। कैसे देश बचेगा? तो हम चाहते हैं सर ना, आज 1:15 बजे हमें टेबल पर आइए, हम लोग विचार करें कि शिक्षा कैसा होना चाहिए। सुधारने का एक ही चाबुक है, अच्छा शिक्षा हो। क्या निखिल जी, आप तो है ना, शिक्षा कैसा हो, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। एक प्रस्ताव पास करें यहाँ पर, मीडिया के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम उसको भेजें सरकार के पास। और ऐसा शिक्षा हो कि हम कोर्ट में बोल पाएँ कि सर मैट्रिक पास है, ये चोरी नहीं किया होगा, नहीं ये MA पास है, ये रेप नहीं किया होगा। और जजमेंट लिखा जाए कि अभियुक्त MA पास पाया गया, इसलिए वो रेप नहीं किया होगा, उसे बरी किया जाता है। शिक्षा का यह मतलब होना चाहिए। ये क्या, जो जितना पढ़ा लिखा उतना भटका हुआ आदमी। तो आज हम लोग जमा हुए, हमें टेबल पर आइए आप लोग, और हम लोग विचार करें, और ताकि आज जो हम हैं कल ज़्यादा अच्छा बने हम, है ना, और अपने आने वाले पीढ़ी को इसे बेटर हिंदुस्तान हाथ में सौंप के जाए। ये हम लोग का फर्ज बनता है। इन्हीं संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत नहीं हुआ पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। और मैं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सिर्फ 2 शब्द यह कहना चाहूँगा कि हीरा भी जिसके सामने अनमोल नहीं है, हीरा भी जिसके सामने अनमोल नहीं है, जय हिंद से बड़ा कोई बोल नहीं है। सोने के तराजू पर इसे तौलना नहीं, क्योंकि शहीदों की जवानी का कोई मोल नहीं है, शहीदों की जवानी का कोई मोल नहीं। अंतिम वक्ता के रूप में मैं चंद्रशेखर आज़ाद को श्रद्धांजलि देने के लिए दिगेंद्र जी से आग्रह करूँगा, 2 शब्द आप अपने विचारों को व्यक्त अच्छा हो, लगातार यह भी प्रयास करते रहें। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ इस देश तक करने वाले ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इसी देश में हुआ है। जब महापुरुषों के नाम हम स्मरण करते हैं तो प्रथम पंक्ति पे चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं कि यही वो शख्स है जिन्होंने तरुणाई और जवानी वास्तव में भारत माता के नाम को किया। असहयोग आंदोलन के समय मजिस्ट्रेट ने जब इनको नाम, पता, पिता का नाम ऐसे पूछा तो इन्होंने स्पष्ट बताए अपनी भावनाओं में कि मेरा नाम आज़ाद है। पिता के बारे में पूछा कि पिताजी का क्या नाम है, तो कहा कि स्वतंत्रता है। और वो जब उनके पता के बारे में पूछा तो वो कहा कि मेरा पता जेल है। आप समझ सकते हैं कि उनके शरीर के अंग में किस प्रकार की संवेदनाएं भारत की भारतीयता, भारत माता के लिए उमड़ रही होगी कि जिन्होंने अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने आवास यानी पता का नाम आज़ाद, स्वतंत्रता और जेल रखता हो, उनका जीवन कैसा। इसलिए आज का दिन हम सब के लिए यह स्मरणीय दिन है कि आज हम चैन की सांस यदि हम ले रहे हैं तो ऐसे महापुरुषों के कारण ही हम सब ले रहे हैं। आज यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद यदि नहीं होते तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता की दिशा किधर होगी। एक वाक्य अपने यहाँ कहा जाता है कि भय बिन होय ना प्रीति।
ये वास्तव में हम प्रतिवेदनों पे, आंदोलनों पे, धरना प्रदर्शन और अनशन पे विश्वास करते थे, लेकिन देश काल परिस्थिति जब उस अनुरूप अपेक्षा अनुकूल नहीं प्राप्त हो रही थी आवश्यकता अनुसार, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे तरुण विद्यार्थियों को अपने जीवन को ऐसे भारत माता के चरणों में उत्सर्ग करना पड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन केवल हमारे तक ही नहीं रहे, आने वाला जो भविष्य का भारत है, जो भारत को बनाने वाले हैं, भारत के बनते हैं, भारत को जानते हैं, भारत को मानते हैं और भारत को फिर बनाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में, उनके आचार विचार व्यवहार में इनका जीवन, इनका चरित्र, इनका दर्शन जाना चाहिए। तभी आज का जो कार्यक्रम है हम सब उसकी सार्थकता उस ओर देख सकते हैं। इन्हीं 4 वाक्यों के साथ अपनी बात हम पूरी करते हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। सर